बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अलीशा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज एक दफ़ा मैं फिर मौजूद हूँ थैलेसीमिया सेंटर में, जहाँ पे बच्चों को ब्लड लगाया जाता है। पहली बात है कि भाई मैं बार बार यहाँ की कवरेज क्यों करती हूँ। इसकी एक ख़ास बात है कि आप सब दोस्तों को बताना चाहती हूँ या सबको बताना चाहती हूँ कि देखें, ये थैलेसीमिया का वो मूजी मर्ज़ है जिसमें बच्चे आपके मोहताज हो जाते हैं। किसी चीज़ के मोहताज नहीं होते, लेकिन आपके खून के एक कतरे के मोहताज हो जाते हैं। और दूसरा, बार बार यहाँ की कवरेज करके ये चीज़ भी दिखानी होती है कि जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं उन तक ये चीज़ पहुँचे कि उनका दिया हुआ ब्लड इन बच्चों की जान कैसे बचा सकता है। आज यहाँ पे 2 सोसाइटीज़ ब्लड डोनेट कर रही हैं। एक BDS यूनिवर्सिटी ब्लड डोनेशन यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा इसमें शामिल है, और दूसरा ज़मींदारा फुटबॉल क्लब सरगोदा, जो यहाँ पे आज ब्लड डोनेट करने के लिए आए हैं। तो अभी मैं आपको लेके चलती हूँ जहाँ पे ब्लड डोनेशन ड्राइव स्टार्ट हो चुकी है। जी, इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद दाइम इकबाल, जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा हैं। आज के कैंप ब्लड डोनेशन कैंप के हवाले से इनसे बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल ठीक ठाक। तो आज के कैंप के हवाले से आप कुछ बताइए। सबसे पहले तो सेफ लाइफ ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं डॉक्टर तनवीर सुलहरी साहब, उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने यहाँ पर सरगोदा यूनिवर्सिटी की ब्लड डोनर सोसाइटी और ज़मींदारा क्लब के कोऑर्डिनेशन से आज ब्लड डोनर कैंप का इनेकाद किया। और ये एक ऐसी एक्टिविटी है कि ये खून की एक बोतल जो होती है वो एक इंसान की ज़िंदगी बचाने के लिए, छोटे बच्चे की जो बिल्कुल फूल जैसे होते हैं और थैलेसीमिया का या हेमोफीलिया का वो बच्चे शिकार होते हैं, उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए ये एक खून की बोतल जो है, जो कि यहाँ पर जो नौजवान मौजूद हैं उनकी तरफ से एक अतिया है, लेकिन किसी के लिए ये बोतल एक ज़िंदगी है। तो ये तमाम लोग, ज़मींदारा क्लब के लोग हों, सरगोदा यूनिवर्सिटी की ब्लड डोनर सोसाइटी के हमारे बासित साहब कह लें कि बड़े एक्टिव रुकन हैं, इन्होंने सारा कोऑर्डिनेट किया। और ये जो लोग मौजूद हैं, जितने यहाँ पर लोग मौजूद हैं, ये उतनी ही ज़िंदगियाँ बचा रहे हैं। और हज़ूर नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने एक इंसान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। तो मैं यहाँ पर जितने भी लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं, और बिलखसूस क्योंकि कोरोना की वबा की वजह से जब के तालीमी अदारे जो हैं वो बंद हैं और स्टूडेंट्स की हाज़िरी जो है वो 50% पे आ गई है, और ब्लड जो है उसका अरेंज करना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में जो फुटबॉल क्लब्स को या जो प्लेइंग क्लब्स हैं उनको इन्वॉल्व करने का आइडिया जो कि हमारी ब्लड डोनर सोसाइटी का था, सेफ लाइफ का था, एक बहुत अच्छा आइडिया था। और फिर इसमें जो इन हमारे खिलाड़ियों ने ताउन किया है, ये बिल्कुल एक ऐसा जज्बा है जिससे हमें इस चीज़ पे कहने कि यकीन हमें करना चाहिए कि पाकिस्तान जो है इसमें सब कुछ है और इसमें इंसानियत भी है। और हर महीने जो है वो 1000 के करीब बच्चों को ब्लड लगता है, उनके लिए बैग का जो अरेंजमेंट करना है, ये सारी चीज़ें बड़ा मुश्किल होती हैं, लेकिन जिस अहसन तरीके से ये सब किया जा रहा है ये बहुत अच्छी बात है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मज़ीद तरक्की जो है वो इन लोगों को दे। और जैसे ही यूनिवर्सिटी में फुल फ्लेज क्लासेस का इनेकाद होगा तो हर महीने हम वहाँ पर ब्लड कैंप्स का इनेकाद करते थे, तो वो भी रेगुलरली इंशाल्लाह फिर शुरू हो जाएगा। बासित उस्मान साहब मौजूद हैं, जो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा ब्लड डोनेशन सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से हमारे साथ मौजूद हैं। आज के ब्लड डोनेशन में इनका बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन है, तो इनसे बात करेंगे मज़ीद। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। जी, मेरा नाम बासित उस्मान है और ये ज़मींदारा फुटबॉल क्लब 47 चक और BD ब्लड डोनर सोसाइटी यूनिवर्सिटी सरगोदा के प्लेटफॉर्म से के बाहमी इश्तराक से ये कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें तैलेसीमिया के बच्चों को ब्लड प्रोवाइड करेंगे। और हर हफ्ते यहाँ पे तकरीबन 200 से 250 बच्चों को, तैलेसीमिया के बच्चों को ब्लड जो हैं वो ट्रांसफ्यूज़ होता है। और आप लोग ख़ुद सोच लें कि जो ब्लड डोनेशन देने वाले हैं वो तकरीबन 15% है और जो लेने वाले हैं वो 85% है। तो ये जितनी भी बच्चे, ये प्लेयर्स हैं माशाल्लाह, और प्लेयर्स का काम भी है और खेलते भी हैं, और माशाल्लाह इन्होंने ब्लड डोनेट भी किया
और यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की भी कुछ डोनर हैं, और ये इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इन बच्चों की ज़िंदगी बचाई। और कुरान पाक में भी अल्लाह ताला फरमाता है कि वमन अहयाहा फकन्नमा अहयन्नास जमिया, जिसने एक इंसान की ज़िंदगी बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की ज़िंदगी बचाई। अब ये जो इस बच्चों ने एक ब्लड बैग दे दिया, उन्होंने एक ब्लड बैग नहीं दिया, उन्होंने 3 ब्लड बैग दिए। 8 ब्लड बैग की वजह से 3 बंदों की ज़िंदगी बच जाती हैं, एक हेमोफीलिया के बच्चों को और कैंसर के बच्चों को और 7 थैलेसीमिया के बच्चों को। तो ये आज का जो कैंप है वो ज़िमंदारा फुटबॉल क्लब को मैं खराज तहसीन भी पेश करता हूँ कि उन्होंने इतने डोनर्स लेके आए और सेफ़ लाइफ में इनका इनेकाद किया गया। और जो तनवीर सुलहरी साहब है उनका भी ख़ास मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और साथ जो हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं दाइम साहब और साथ मोहम्मद बिलाल साहब है, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारा साथ दिया और इस कैंप को कामयाब बनाया। ये ब्लड डोनेशन से कुछ भी नहीं होता। हमारे बॉडी के अंदर जो मेडिकल रिपोर्ट यही बताते हैं कि हर 3 मंथ्स के बाद हमारे अंदर जो ब्लड के सेल्स हैं वो टूट जाते हैं, इसकी जगह नए सेल बन जाते हैं। जब नए सेल बन जाते हैं तो पुराने सेल हमने कभी सोचा है कि भाई जो पुराने सेल हैं वो कहाँ जाते हैं? वो जो नए सेल बनते हैं वो जो पुराने सेल पे क्या करते हैं, अटैक करते हैं। हमारा ब्लड जो होता है ना वो गाढ़ा हो जाता है, मोटा हो जाता है। जब वो मोटा हो जाता है तो आजकल आपको लोगों को पता है कि 15 साल या 20 साल के जवान में क्या होता है कि भाई इनको हार्ट अटैक आ गया। अब मेडिकल रिपोर्ट यही बताती हैं कि भाई 40 साल से पहले आपको ये बीमारी नहीं आ सकती, लेकिन आजकल के 10-12 साल 15 साल या 20 साल के बच्चे को भी ये बीमारी लाहक हो गई है। तो ब्लड डोनेशन के बहुत से फ़ायदे हैं, नुकसानात बिल्कुल नहीं है, फ़ायदे हैं। और आप लोग आइए और जो है इन बच्चों की ज़रूरी नहीं है कि थैलेसीमिया के बच्चों के लिए काम कर लें, कैंसर के पेशेंट भी हैं और भी डिफरेंट इमरजेंसी केसेस हैं। आप लोगों को जब भी कभी हॉस्पिटल का भी विज़िट किया करो। अब देखो हम तो घर में मौजूद होते हैं, हमें कोई पता नहीं होता, लेकिन जिसको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है उनसे आप पूछ ले कि भाई ब्लड की कदर का अंदाज़ा उनसे पूछ ले। हमें तो कोई भी पता नहीं कि भाई जब हमें ज़रूरत पड़ जाती है तो हम क्या कर लेते हैं, कभी किसको कॉल के ब्लड अरेंज कर लें। हत्ता कि हमें रात 2 बजे भी कॉल आती है कि बेटा हमारे बेटे के लिए ब्लड अरेंज करें। थैलेसीमिया बच्चे की बात कर रहा हूँ। अगर इनको हफ्ते में 1 मरतबा ब्लड ना लग जाए या 10 दिन के बाद ब्लड ना लग जाए, ये एक्सपायर हो जाते हैं। अब इस एक्सपायरी को हम मतलब इस बच्चों को बचाने के लिए तो ज़ाहिर बात है हमने तो साथ देना है। तो आप जैसे जवानों ने क्या करना है कि आगे मिल के हमने ये काम इंशाल्लाह कर लेना है। जी, इस टाइम हमारे साथ डॉक्टर तनवीर सुलहरी सर मौजूद हैं। इनसे जानेंगे आज के कैंप के बारे में, और हमेशा से वो एक ही मैसेज देते हैं तो इनसे दोबारा मैसेज भी रिपीट करवाएंगे। और एक और कदम डेंगू बचाओ की मुहिम हर जगह चल रही है, तो हम चाहेंगे कि डॉक्टर तनवीर सुलहरी साहब डेंगू के हवाले से भी हमें कोई अवेयरनेस दें ताकि हम एहतियात करें अपने घरों में भी और अपने बच्चों की भी हिफाजत करें। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। आप हमेशा हमारे साथ ताउन करते हैं। आज आप देख रही हैं कि ब्लड डोनेशन के हवाले से काफ़ी दोस्त आए हैं हमारे पास। बड़ी प्रॉब्लम थी, फ्राइडे को ट्रांसफ्यूजन होनी थी। दोस्तों से रिक्वेस्ट की, ये जो हमारे पास सामने बैठे हैं लोग, ये सारा ज़िमंदारा फुटबॉल क्लब टीम है 47 शुमाली से। तो ये दोस्तों को जब पता चला तो कोई मसला नहीं है, तो वो जोग आए हैं। इनकी स्क्रीनिंग हो रही है, साथ साथ ब्लड डोनेशन भी हो रही है। इसके अलावा ब्लड डोनेशन सोसाइटी यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, उनके दोस्त भी आए हैं, उन्होंने भी काफ़ी ताउन किया है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे साथ बहुत प्रॉब्लम आ रही है, मुसलसल आ रही है। इन बच्चों की ज़िंदगी का चिराग रोशन रखने में हमारी मदद करें। ये बेचारे बहुत ही तकलीफ़ में हैं। कोई कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ किसी तरह भी कोई ताउन नहीं कर रही क्योंकि बंद हैं, उनको मसले चल रहे हैं। तो हमारे लिए कोरोना जब से शुरू हुआ 8-9 माह से प्रॉब्लम चली आ रही है, लेकिन जब तक इन बच्चों की ज़िंदगी है कोई न कोई वसीले बन रहे हैं। मैं इन बच्चों का शुक्रिया अदा करना चाहिए जो दोस्त ब्लड दे रहे हैं, लेटे हुए हैं। इनको कह रहा था कि ये अल्लाह ताला की रज़ा के लिए आप लोग लाए हैं। ज़िंदगी बचाना तो अल्लाह का काम है और अल्लाह ताला अपने बंदों को चुन लेते हैं इन काम के लिए। ये चुने हुए लोग हैं जिन्होंने अल्लाह ताला ने तौफीक दी है और वो आज आए हैं और बच्चों की जिनका चिराग रोशन रखने में हमारी मदद कर रहे हैं। और मैं आप मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारी इस आवाज़ को आगे पहुँचा रहे हैं और दोस्त आ रहे हैं और ब्लड दे रहे हैं। ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से तो हमें आर्डर है कि हम प्रोग्राम कर रहे हैं, अवेयरनेस सेमिनार कर रहे हैं। हम यही कह रहे हैं कि घर दफातर स्कूल और दुकानों वगैरह की सफाई करें, मच्छर मादवियात का स्प्रे करें, कहीं भी पानी खड़ा है तो उसको देखें, ध्यान करें, सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाए। शॉपिंग बैग खाली बोतलें कचरे और गंदगी को बाकायदे से तलब किया जाए, तो इस तरह फिर ये बचा जा सकता है। सब के लिए ज़रूरी है कि वो एहतियात करें। जी, डेंगू के हवाले से सबके लिए ज़रूरी है कि वो एहतियात करें। एहतियाती तदाबीर डॉक्टर साहब ने बहुत तफसील से बता दी हैं। तो बाकी आप ख़ुद ख्याल रखिए, सेफ रहिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। थैलेसीमिया के बच्चों के लिए वही पे मैसेज के ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, ब्लड डोनेट करें। और जिन्होंने आज 2 सोसाइटीज़ ने आके ब्लड डोनेट किया उनका भी बहुत शुक्रिया।
तो इसी तरह यहाँ पे बच्चों की लाइफ बचाते रहें। तो बार बार यहाँ पे आके रिकॉर्डिंग करने का मकसद यही है, आप लोगों को लाइव दिखाने का मकसद भी यही है कि भी आप लोग खुद देखा करें कि आपका एक एक ब्लड का कतरा ज़ाया नहीं होता, बल्कि उससे बच्चों की जान बचती है, जिन बच्चों को आपकी बहुत ज़रूरत है। तो आप आइए, ब्लड डोनेट कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।